मध्य प्रदेश सरकार जीवनदायिनी नर्मदा को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के मंसूबों पर उन्हीं के जनप्रतिनिधि सहित नदी के किनारे रहने वाले लोग पानी फेर रहे हैं। इसकी बानगी देखने को मिल रही है जबलपुर में, जहां पर नर्मदा की सहायक नदी परियट आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है और उसकी डरावनी तस्वीरें हमारे न्यूज ट्रैक पर कैद हुई है। दरअसल विधानसभा सिहोरा के कुंडम से निकली परियट नदी 4 विधानसभा से गुजरती हुई नर्मदा में जाकर मिलती है, लेकिन इस वक्त की परियट नदी की तस्वीर आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यह नदी गंदगी को लेकर नर्मदा को प्रदूषित कर रही है। और यह हाल परियट नदी का जबलपुर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसा भी नहीं है कि इस नदी पर बने पुल से जिम्मेदारों का आना जाना ना होता हो। बावजूद इसके इस नदी को बचाने के लिए किसी ने भी कोई पहल नहीं की है। जी बताएं। तो ये हम आ चुके हैं महकवा आते जाते रहते हैं यहाँ से हम लोग। तो असल में ये जो परियट नदी पड़ती है, तो ये परियट नदी को आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी दूषित हो चुकी है और दूषित के साथ साथ में जो लोग हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसी का पानी यूज़ करते हैं, खाने पीने में, फसलों में जाता है, तो इससे काफ़ी गंभीर बीमारियाँ होती हैं और असल में लोगों को प्रॉब्लम होती है और लोग मरते हैं। तो इस असल में ये चाहता हूँ कि मैं आता जाता रहता हूँ, मैं कोई बुरा नहीं या कुछ नहीं, तो असल में ये चाहता हूँ कि ये जो गंदगी है ये यहाँ से साफ़ होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जो नदी जा रही है ये यहाँ परियट नदी से महकवा रोड से मतलब पहले पड़ता है जो, तो यहाँ से जाके नर्मदा जी में मिलती है। और ये नदी जो है तो ये नदी तो बोलने के लायक नहीं है, नाला हो चुका है। और असल में ये जाके नर्मदा जी में मिलती है तो ये पानी जाके नर्मदा जी को दूषित करता है। तो अब आप लोगों से यही है, ये यहाँ का जो भी लगता है विधानसभा या जो भी कुछ लगता है तो आप उसको साफ़ सफाई कराएं, ध्यान दें। फसलों में पानी यूज़ होता है जिस वजह से फसलों का जो दाना होता है वो भी ख़राब होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें उसको, तो लोग गंभीर बीमारियों से बचेंगे। धन्यवाद। क्या नाम आपका? मैं सनी अहिरवाल। मोबाइल चालू था जी पंडित जी बताएं। हाँ। ये परियट नदी कुंडम निवास से निकली भाई नदी है और आज ये नदी बिल्कुल इस प्रकार की हो रही है कि भैंसों को गोबर आता है तो मुँह चिराता है तो हाथ में पानी लेने के योग्य नहीं है। ये नदी हम उस समय की 65-70 की बात बताते हैं कि उस समय ये नदी पानी पीने के योग्य थी और इसके बाद में फिर ये नदी 80-85 से ये नदी इस प्रकार की हो गई कि हाथ में पानी नहीं ले सकते और जो जानवर पीता है वो भी मर जाता है। इस प्रकार की दूषित हो चुकी है क्योंकि परियट पे जो भैंसें डेयरी हैं इनके कारण नदी दूषित हो चुकी है। अच्छा, ये नदी कहाँ मिलती है जाके? ये नदी फिर सरामन्ना के बाद हिरन में मिलती है, उसके बाद नर्मदा में, उसके बाद नर्मदा में ये मिल जाती है। जब ये दूषित पानी जाएगा नर्मदा में तो क्या हो हाल होगा? अब इसका हाल तो हम नहीं कह सकते कि अब गवर्नमेंट जाने कि इसका हाल क्या होगा। तो किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? और हम अब किसको जिम्मेवार माने? हम तो ये गवर्नमेंट के माना थे कि जब ये को कदम नहीं उठाए गवर्नमेंट तो हम क्या करें? हम तो छोटे से आदमी हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, इस पुल से कलेक्टर विधायक सब जिम्मेदार गुजरे? कलेक्टर विधायक जो हैं सब निकलते हैं, आते जाते हैं, मगर इसकी कोई सूचना नहीं होती। नहीं, क्या मानते हैं क्या होना चाहिए इसमें? वे अब जब कुछ मानता ही नहीं है तो कुछ सुनता ही नहीं है तो अब क्या कह सकते हैं? क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को कदम उठाना चाहिए कि इसको भाई सुरक्षा इसकी व्यवस्था करना चाहिए और जब सरकार नहीं करे तो हम लोग क्या करें? अब एक ही जिम्मेदार तो सरकार है। क्या नाम आपका? हमारा नाम जगदीश प्रसाद तिवारी।